एक्टिव भी होते हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं और वेट लॉस भी हो रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली आपके एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट के लिए, नहीं पर्टिकुलर नहीं है वो, एक्चुअल में आपकी नींव है आपके बॉडी की, है ना, जिसके थ्रू हम जी रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता है जब हम ओवर वेट हो जाते हैं, ना कि सिर्फ नंबर्स में या फिर आपके पेट में या आपके आपके बॉडी में कहीं पे भी फैट होता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं, है ना। तो मैं एक पिक्चर के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी बॉडी एक्चुअल में अंदर से ऐसी होती है। ठीक है, देख पा रहे हो। तो आज हम मिलाएंगे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड वेसल्स के बारे में, बात करेंगे और दिखाएंगे कि ये हमारी पूरी बॉडी में होती है कि नहीं होती है, सभी को पता है ना। जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड कहाँ से आता है, तो बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू ही आपके बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होता है आपके बॉडी में। समझ पा रहे एवरीवन? हाँ, वीडियो ध्यान से बैठ के समझना है इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जीवन है क्या? नहीं। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे से आपके बॉडी पे नहीं होगा तो क्या आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, जब हमारा फैट आता है इस ब्लड वेसल्स में, तो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिसके वजह से हम बीमार भी पड़ते हैं। धीरे धीरे इम्यून सिस्टम अटैक होता है, धीरे धीरे डिजीज बढ़ती है। आपने देखा होगा पैरों में दर्द, लो एनर्जी, सारी चीजें होती है। तो एक्चुअल में हमारा ब्लड वेसल्स, है ना, प्रॉपर वैसे डायलेट होना चाहिए, प्रॉपर वैसे इसके अंदर के मसल जो है वो रिलैक्स्ड होने चाहिए। प्रॉपर वैसे अगर खून का प्रभाव आपके शरीर में नहीं होगा तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको होंगे। समझ पा रहे हैं आप, है ना। सेकंड में आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से, ये आप देख पा रहे हो आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज कैसे आपके होते हैं पूरी बॉडी में। हम सोचते हैं कि हम बस कुछ भी खा ले और सब बढ़िया चल रहा है, सब ओके चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स हमारा इस तरह से अंदर दिखता भी है और जो हम खाते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है ना। तो जो भी हम खाएं बहुत ही ध्यान से खाएं, और जो भी हम खिलाए वो भी बहुत ध्यान से खिलाए, क्योंकि हमारे बच्चे आज 10 साल के हैं, कल को 20 के होंगे, कल 30 के होंगे, 40 के होंगे। तो जो हम उनको समझाएंगे, जो हम उनको नॉलेज देंगे, वही तो वो आगे संभाल पाएंगे, वही आगे वो कर पाएंगे अपने हेल्थ के लिए। तो ना ही सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी आपको अवेयर होना है। ठीक है, तो 20s में 30s में आप देख रहे हो उसका प्रभाव। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, है ना, जो कि हमारे बॉडी में पर्टिकुलर ऑक्सीजन फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कंपाउंड होता है। तो हमारे ब्लड वेसल्स जो है आपके, जैसे जैसे हम 40s में आते हैं, आप देखोगे एक येलो कलर का प्लैक है ना, बिल्डअप हो जाता है, जिससे हमारी आर्टरीज जो है वो श्रिंक हो रही है। देख पा रहे हैं आप? जब श्रिंक हो रही है, फैट आ रहा है इंटरनली, तो ये आपके आर्टरीज के वॉल को सफर कर रहा है, जिसपे आपका बिल्डअप हो रहा फैट, कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा। और आप देख पाओगे कि 60s में आपका किस तरह से हमारा वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी एक और पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी मैं, है ना। बेसिकली आज हमारा टॉपिक है नाइट्रिक ऑक्साइड पे, जो कि केमिकल कंपाउंड है और जो हेल्प करता है आपके ऑक्सीजन बिल्ड में। ठीक है, जिसके बदौलत हम जी रहे हो, ऑक्सीजन, है ना। अभी सुना होगा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया कोरोना का टाइम में, जब हमारे कोविड में सब लोगों का एक ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन पैरामीटर्स चेक करना जरूरी होता था, है ना, क्योंकि तुरंत ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तो अभी फैट ना कि सिर्फ नंबर्स में हमें कम करना है, हमें फैट जो है इंटरनल वे से भी कम करना है, मतलब अंदरूनी तरह से भी। आप देखोगे जो भी हम खा रहे हैं हमारे वेसल्स में जमना नहीं चाहिए, हमारे वेसल्स डायलेट होना चाहिए, हमारे वेसल्स के मसल रिलैक्स्ड होना चाहिए, सो दैट ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर वे से हो। कितने लोग चाहते हैं ऐसा?
मैं देख लूं पहले या मैं ही बोल रही ऐसा? ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर बॉडी में जाए, प्रॉपर सर्कुलेशन हो आपके बॉडी में, 1 2 3 4, है ना? आई थिंक सभी लोग चाहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को टॉपिक? ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, है ना? तो ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखना किसकी जिम्मेवारी? आप लोग की। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? आपका इस तरह से वेसल्स में फैट भी जमेगा, जो अब ऊपर वाला फैट, दिस एडिपोज टिश्यू वाला फैट जो है ना, ये वाला फैट, ये ऊपर की तरफ, और ये जो इंटरनली हमारा प्लैक बन रहा है, सी ऐसे येलो पोर्शन, तो हमारा वेसल्स, जब हम फैट हमारे अंदर होता है एक्स्ट्रा, तो हमारे वेसल्स जो है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो सब कुछ गड़बड़ होगा। मानते हैं आप सभी लोग? इस तरह से होना चाहिए एक्चुअल में। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? अभी अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा तो क्या बेनिफिट है ना? नाइट्रिक ऑक्साइड आपके बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं बिल्डअप होगा, जो कि हमारे आफ्टर एन एज 30+ एज वो रिड्यूस होते जाता है ना, उसके प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है? तो अगर वो रिड्यूस होगा तो प्रॉब्लम्स आती, ना आप फील करोगे गुड, ना आपके ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर वैसे होगा। जब ऑक्सीजन प्रॉपर वैसे बॉडी में फ्लो नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आप प्रॉपर वे से नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्डअप हो रही है आपकी बॉडी में, तो वो आपके कार्डियोवास्कुलर के लिए सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने दिखाया, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो हार्ट पंप नहीं होगी प्रॉपर, राइट? ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। एक्सरसाइज एनहेंसमेंट, आप प्रॉपर वे से और अच्छे से वर्कआउट करने में मदद मिलता है। जितना एक्सरसाइज करेंगे इतना बढ़िया रहता है, आपको पता ही है। लेकिन आप आपने देखा होगा कई लोग वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लो ब्लड सर्कुलेशन। एक सेकेंड, है ना? सो हर एक फंक्शन के लिए, आपके हीलिंग के लिए, आपके कोई घाव के लिए, बेसिकली ये हमारी नींव है ना? बेसिकली ये हमारी नींव है। अगर आपका प्रॉपर वे से सर्कुलेशन नहीं हुआ बॉडी में तो हर एक चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड का होना आपके बॉडी में बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो अभी हम जब ओवरवेट होते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट यही होता है। ओबेसिटी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कितने लोग जानते हैं ऐसा? ओबेसिटी से, मोटापे से, चर्बी से, जो भी आप बोले, जो भी वर्ड आप यूज करें, उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कितने लोगों को पता है? मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? यस, दिख रही हूँ। तो आप लोगों को पता है किससे? कि ये सामने, चर्बी सिर्फ सामने नहीं दिखती है, इंटरनली भी फैट होता है, जिस तरह से मैंने दिखाया, ठीक है? तो इंटरनल फैट कितना खतरनाक है, स्पेशली जिनका पेट है, मतलब स्टमक है ना? पेट वाला फैट जो होता है वो और खतरनाक होता है। तो कितने लोगों का यहाँ पर है बेली फैट ऐसा? 1 2, बेली फैट 3 4, काफी लोगों का है, राइट? तो बेली फैट सोच सकते हैं आप कितना डेंजरस होता है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि फैट से क्या क्या बीमारियां होती है? प्रियंका मैम बताएंगे? आप अनम्यूट करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, मैम, हाँ मैम, बताइए। ओबेसिटी से मैम, बेली फैट से मैम होता है, थायराइड की प्रॉब्लम हुई थी मैम, और बीपी की होती है मैम, हार्ट डिसीज भी होती है, फिर हाँ, उसके बाद शुगर भी आती है मैम धीमे धीमे। तो आपको रिलेट कर पा रहे कि अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, अगर फैट जमा होगा इंटरनली, तो शुगर, बीपी कैसे होगा? ब्लड फ्लो नहीं होगा हमारी बॉडी में। ये जो फैट है, ये बहुत ही समझने वाली चीज है। जब हम ऊपर ही तरफ से देखते हैं, हमें कपड़ा नहीं आ रहा, हमारा फैट ऊपर है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि वेसल्स का क्या हाल होगा जो ब्लड फ्लो कर रहे हैं हमारे बॉडी में, ब्रेन में, हर जगह? आपने देखा पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, आप टॉप टू टो आपके वेसल्स होते हैं, है ना? अगर उसमें फैट है, ये तो ऊपरी तौर से आपने देखा कि हम
मोटे हो गए, हमें ड्रेस नहीं आ रहा, हम देखने में नहीं अच्छे लग रहे। अगर वेसल्स आके बोले कि हम काम नहीं कर पा रहे और आप देखने में ही अच्छे ने वो लगना चाह रहे हो, हम तो यहाँ इंटरनली काम ही नहीं कर पा रहे, आपको फ्लो दे ही नहीं पा रहे, है ना? तो क्या कभी किसी ने सोचा इस बारे में? नहीं सोचा तो सोचना स्टार्ट करें कि वेसल्स को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रियंका मैम, हम जानना चाहेंगे आपको कितना समय हो गया है और कैसा रहा रिजल्ट। आई थिंक आपकी बेटी भी करते हैं, तो आप प्लीज शेयर करें अपने रिजल्ट। मैम मैंने अप्रैल लास्ट 30 अप्रैल से स्टार्ट किया था। मैम मुझे 2 ढाई महीने हो गए, 2 महीने हो गए। और ओके। मैम मेरा 10 kg अभी मैंने लूज किया है। और मैम मेरी बोन्स में बहुत पेन होता था, रिस्ट बोन में, मतलब उंगलियों में, आटा गूंदने में, सब में प्रॉब्लम होती थी, उसमें बहुत रिलीफ है। और मैम अभी भी कंटिन्यूसली मेरा कम हो रहा है। और मैं बेटी का भी मेरा कम हुआ है मैम, उसका 88 से 80 हो गया है विद इन 2 मंथ। विद इन 2 मंथ कितने केजी हो गया? मैम 80। 80 हो गया तो? और पहले कितना था? मैम 88, 89। 89 था। तो ऐसा 9 केजीज मैम उन्होंने भी रिड्यूस किया, 10 केजी प्रियंका मैम ने भी रिड्यूस किया। तो टोटली 19 केजी रिड्यूस किया मॉम एंड डॉटर ने। क्लैपिंग जबरदस्त बनता है। साथ के साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी मैम ने सॉल्व किया कि मैम आटा भी नहीं गूंद सकती थी, है ना? ये पेन रहता था, बोन्स में भी पेन रहता था। और बेटी को क्या प्रॉब्लम था प्रियंका जी? मैम बेटी को ओबेसिटी और पीसीओएस की प्रॉब्लम है मैम उसको, बट अभी उसका नॉर्मल हो गया सब कुछ। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। नॉर्मल हो गया। है ना? जबरदस्त कि नॉर्मल हो गया। पीरियड्स हो नॉर्मल होना बहुत हम्म। जरूरी है एक लेडीज के लिए। राइट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। तो कितने लोगों की मदद करेंगे आप? मैम जितनी, मतलब जितना पॉसिबल होगा उतना मैं लोगों को जोड़ने की Yes, कोशिश करूंगी मैम। बिल्कुल। तो क्या आप सोच सकते थे आपका यहाँ पर एक्सपेक्ट था रिजल्ट ये वाला, हेल्थ से रिलेटेड? मैम नहीं, मैं अब मैं क्या बताऊं मैम कि तो सोचा नहीं था, मैंने बोला था कि हाँ मैं स्टार्ट करती हूँ। बट ये इम्पॉसिबल था मैम, मैं बहुत दिन से कोशिश करी थी, शायद आएगा, रिजल्ट आएगा और कम होगा, लेकिन यहाँ मैंने सोचा नहीं था 10 kg। और इतना मेरी बॉडी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लोगों ने देख के जो नोटिस किया है कि चेंज एकदम चेंज हो गया, तो मैम वो तो पॉसिबल नहीं था, बट यह पॉसिबल हो गया। थैंक यू सो मच मैम। यस, लोगों ने देख के नोटिस किया, आपने फील किया जो इंटरनली हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। राइट। हम्म। थैंक यू सो मच मैम। जबरदस्त क्लैपिंग बनता है मैम के लिए, एक हार्ट भी बना सकते हैं ब्यूटीफुल सा। मॉम एंड डॉटर ने मिलकर 19 केजी वेट रिड्यूस किया 2.5 मंथ्स में। कितने लोगों को ऐसा रिजल्ट चाहिए, ऐसा वाला प्यारा वाला, है ना? जबरदस्त। अभी आप सभी लोग हार्ट बना सकते हैं ना, क्लैपिंग कर सकते हैं। है कि नहीं है ऐसा? नहीं है? है। जयमाला मैम दिख रही हूँ मैं? गुड मॉर्निंग। दिख रहे हो? दिख रही हूँ मैं? अच्छा मैम ऐसे देख रही हूँ, मैं का दिख रही हूँ नहीं? यस। चलो कोई बात नहीं मैम, यहीं से करिए। यस आई है, मैं सुन रही हूँ। ब्यूटीफुल। है ना? तो मोटापा कहने का मतलब है सिर्फ नंबर्स में नहीं होता है। आप लोगों को समझा दूं, क्लियर कर दूं, फैट जो है इंटरनल भी होता है और आपके वेसल्स में भी हो सकता है। अगर आप प्रॉपर वे से अपने हेल्दी खाने, अपने डाइट को करेक्ट नहीं कर रहे हैं या अभी भी गाड़ी पटरी पे नहीं आई है, तो प्लीज ध्यान दें इस चीज को लेके कि हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारे वेसल्स में फैट जमता है और किस तरह से फिर बाहर आकर बीमारी के रूप में आपको सिम्टम्स दिखाता है, लाइक हार्ट अटैक, लाइक शुगर लेवल डिसबैलेंस, लाइक बीपी अनबैलेंस्ड, है ना, हाई बीपी, है ना? और बाकी तो फैट तो आप लोगों को विजिबल हो ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फैट होते हैं जो हमारे वेसल्स में जमा होते हैं। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो मैम ने बताया कि हम अपना खुद का काम नहीं कर पाते हैं, आटा नहीं गूंद पाते हैं, या कोई वर्क नहीं कर पा रहे, हमारे बॉडी में दर्द बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में प्रॉपर वे से खून का प्रभाव नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है?
ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। ब्लड वेसल्स पे प्रभाव, अगर आपका प्रभाव है ना, मैम फ्लो अगर प्रॉपर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स हर एक चीज में बनी रहेगी। तो आपको देखना है कि आपके बॉडी में प्रॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड का होना जरूरी है, उसका प्रोडक्शन, जो कि जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे उसका प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। मैं सुना होगा कि रातों रात हार्ट अटैक आ गया, सडन हार्ट अटैक आ गया। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्रॉपर वे से ब्लड फ्लो का स्टॉप होना, है ना। तो हमारी जिम्मेवारी है कि ब्लड फ्लो प्रॉपर वे से हो। ठीक है, तो कितने लोग वर्क करेंगे इस पे? अभी आप बोलोगे मैम कैसे करें, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बढ़ाएं? हमारी तो एज हो गई है, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि क्या हम खाना खा सकते हैं जिसमें हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अच्छा हो, क्या हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब हमारी एज होती है, जब मानते हैं आप सभी लोग कि कुछ चीजें का प्रोडक्शन कम भी हो जाता है, और कुछ हमारी गलतियां, हमारे खान पान इतने अच्छे हो गए हैं आज की डेट में, जिसके वजह से वो फैट हमारे ब्लड वेसल्स पे आता ही आता है ना। और आपने सुना होगा स्टंट लगाना, ब्लॉकेज होना। कितने लोगों ने सुना है ब्लॉकेज होना, स्टंट लगाना ऐसा? अनीता मैम आपने सुना है? किससे सुना है बताओ अब। हाँ, अनम्यूट करें अपने आप को। पॉपअप मिल रहा होगा आपको ऐसा, क्लिक करिए इस पे। और कौन बताना चाहेगा? एनीवन जिसने सुना हो ब्लॉकेज के बारे में? नहीं हो रहा मैम? अनम्यूट करो अपने आप को, देखो पॉपअप जा रहा होगा आपके पास, उसको बस दबाना है। कितने लोगों ने सुना है स्टंट, ब्लॉकेज? जयमाला मैम आपने सुना है? किसको, आपके फैमिली किसी को हुआ है ये प्रॉब्लम? हाँ मैम बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताए। मेरी बहन के बेटे को हुआ था। अच्छा, बेटे को क्या एज थी उनकी? उनका तो ऑपरेशन हुआ था उसका हार्ट का। हार्ट का ऑपरेशन हुआ था? क्यों हुआ था, क्या रीजन था? पता नहीं, पता वो वहां विदेश में रहते वहीं हुआ था। नहीं। अच्छा, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, है ना। हम्म। बेसिकली हमें सुन लिया फैमिली में किसी को हुआ, बस वहीं तक। तो जानने की जरूरत है हमें कि हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हार्ट का ऑपरेशन मतलब बहुत बड़ी बात, है ना। कितनी बड़ी बात? बहुत बड़ी बात, क्योंकि हार्ट है तो सब कुछ है। ठीक है, तो हार्ट चलता है ब्लड फ्लो प्रॉपर वे से होने का तभी। अब ब्लड फ्लो कैसे होगा? जब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन प्रॉपर हो। तो कल हम बात करेंगे प्रॉपर वे से ब्लड फ्लो के बारे में, और जानकारी लेंगे कि हम कैसे अपने खाने को ठीक कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि क्या ले सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम आगे ना बने? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं इसी समय। आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you. Bye, ma'am. Thank you. बाय।